Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics, chapter number 3, electoral politics. We learned from the previous class. Chapter number 1, what is democracy and why democracy. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बारे में बताया था उस चैप्टर में. देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. किस तरह से पॉलिटिकल इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया से लेके जितना सारा नेशंस है, इंडिपेंडेंट नेशंस, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया था पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल असेंबली का जगह बताया गया है. एंड द टाइप्स ऑफ इलेक्शन किस तरह से इलेक्शन कमिटी जो है उसका थ्रू इलेक्शन किया जाता है, और यहाँ पर डिस्कस किया गया है. ओवरव्यू देखो. चैप्टर नंबर 1, वी हैव सीन दैट द डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम जो था डेमोक्रेसी में, वहाँ पर गवर्नमेंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट बनाने का जो प्रोसीड्यूर है वो ऑल टाइम पॉसिबल भी नहीं था. उसका कुछ पार्टिकुलरली फिक्सेशन नहीं था. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज ऑफ आवर पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इंडिया में एक पार्टिकुलरली मैनेजिंग कमिटी रहता है जिसका थ्रू पार्टिकुलरली कुछ मेंबर्स है उसका थ्रू ऑल पॉपुलेशन का बेसिक्स में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है बाय द थ्रूइंग प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन जो प्रोसीड्यूर है उसका थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द these रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इलेक्टेड. इस चैप्टर में तुम लोग को पता चलेगा किस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स में चेंजेस आता है और इलेक्शन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स अलोंग पार्टीशन सेवरल ऑफ पीपल, किस तरह से इलेक्शन कमिटी का जो पीपल है उसका थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, पीपल पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर. Then we try to understand how electoral competitions along the partitions several the people, किस तरह से इलेक्शन कॉम्पिटिशन्स जो है इलेक्ट्रल में पार्टिकुलरली सिलेक्शन मेंबर्स रहता है, मेंबर का थ्रू इलेक्शन प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है. द बेसिक आइडिया हेयर टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या है उसका बेसिक्स आइडिया एक्सप्लेन किया गया जाएगा. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर दिस एसेट्स द इलेक्शंस इन इंडियन लाइट टू द यार्डस्टिक्स. इंडिया से लेके जितना सारा सराउंडिंग कंट्रीज है वहाँ पर इलेक्शन का प्रोसीड्यूर कैसे रेगुलेटेड किया जाता है ऑल अबाउट डिस्कस किया जाएगा. वी टेक टू लुक एट द ईच ऑब्स्टैकल द इलेक्शन का कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है फ्रॉम द ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस का बाउंड्री लिमिटेशंस कैसा है. द डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट, किस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है वोटिंग का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का थ्रू एट द ईच ऑफ द सो ऑल एवर ऑल जगह यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. वाई इलेक्शन, सबसे पहले देखो वाई इलेक्शन क्या है, इलेक्शन किस तरह से किया जाता है. असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा का इलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में यहाँ पर बताया गया. दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. ये जो न्यूज़पेपर एक कलेक्शन किया गया है इस मेथड को, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का थ्रू रिपोर्ट में इस इंसिडेंट्स को राइटिंग किया गया था. 1987 में इलेक्शन प्रोसीड्यूर में हरियाणा का किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया गया था वो जगह यहाँ पर डिस्कस किया गया है. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस द 1982. गवर्नमेंट रहने वहाँ पर था, बट कांग्रेस पार्टी का थ्रू रूलिंग जो है वो किया जाता था 1982 में हरियाणा में. चौधरी देवीलाल, एक पार्टिकुलरली पर्सन का नाम बताया गया जिसको सीएम सिलेक्शन किया गया था. देन द अपोजिशन लीडर, जिसका लीडर अपोजिशन लीडर था चौधरी देवीलाल, लेड मूवमेंट कॉल द नयाना जोत, पर्टिकुलरली स्ट्रगल फॉर द जस्टिस, जो जस्टिस लाने का लिए स्ट्रगल किया था एक लॉन्ग टाइम तक. फॉर्म द न्यू पार्टी, एक न्यू पार्टी का कंस्ट्रक्शन किया था लोग. His party joined other opposition parties from the against the Congress in the elections. इस पार्टीज में बहुत सारा
मेंबर्स था जो ज्वाइन किया था अदर्स अगेंस्ट पार्टी, कांग्रेस का अगेंस्ट जो था वो लोग इस पार्टीज में ज्वाइन किया था। इन द इलेक्शंस कैंपेनिजेशंस डेबी लाल सेड दैट हिज पार्टी ओन टू द इलेक्शंस। यहाँ पर देवीलाल बताया था किस तरह से उसका पार्टी को इलेक्शन का थ्रू सिलेक्ट किया गया था। गवर्नमेंट वुड वाइप द लोन्स फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। गवर्नमेंट जो है वो लोन लिया था, यहाँ पर गवर्नमेंट का पास लोन लिया था। कौन कौन लिया था? फार्मर्स था जो इस पार्टी का फार्मर्स था, एंड देन स्मॉल बिजनेसमैन। ही पॉइंटेड द वुड बी द फर्स्ट एक्शन इज गवर्नमेंट। वो सबसे पहले गवर्नमेंट का अगेंस्ट एक्शन लिया था। द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। कांग्रेस का जो पार्टीज था उसको सिंस द कांग्रेस गवर्नमेंट रहना सत्ता वो पॉपुलेशन जो है वो अनहैप्पी फील कर रहा था और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करने का ट्राई किया था। दे वर ऑल्सो इलेक्टेड द देवीलाल प्रोमिस्ड। वो लोग सब लोग देवीलाल चौधरी को मतलब सिलेक्शन कमेटी का मेंबरशिप देने का लिए कोशिश किया था। दे ऑल्सो अट्रैक्ट द देवीलाल। सो व्हेन द इलेक्शंस वेर हेल्ड, और उसके बाद इलेक्शन किया गया, दे वोटिंग वेल्सली द फेवर ऑफ द लोकडाल एंड एलाइस। यहाँ पर ऑल जो सिस्टम से वोटिंग सिस्टम का उसको फॉलो किया गया, उसका थ्रू द लोकडाल एंड ऑल द पार्टी 76 आउट ऑफ 90 सीट्स एट द स्टेट असेंबली। यहाँ पर लोकडाल जो उसका पार्टीज को 76 वोट मिला, 90 वोट्स में से। लोकडाल अलॉन्ग द 60 सीट्स थोस द क्लियर ऑफ द मेजोरिटी असेंबलीज। जहाँ पर टोटल 60 सीट लेना था मेजोरिटी असेंबली मेंबरशिप में, द कांग्रेस वुड ओनली 5 सीट्स। यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट मिला। वंस द इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट निकल गया। द सेटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड द न्यू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA लोकडाल देवीलाल चौधरी एज देयर लीडर्स। उसके बाद देवीलाल चौधरी जो था हरियाणा का, उसको चीफ मिनिस्टर जो था CM का पोजीशन दिया गया और वो वोट में जीत गया। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल द न्यू चीफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट जो है हरियाणा का वो देवीलाल को न्यू चीफ मिनिस्टर मतलब घोषणा कर दिया। दे आर द 3 days ऑफ आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर। 3 दिन बाद इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन किया गया। became the chief ministers, वो चीफ मिनिस्टर होने का टाइमिंग में as soon as the became the chief minister his government issued the government order waiting out standing loans at small farmers। वो चीफ मिनिस्टर होने के बाद वो जितना सारा मेंबर्स स्मॉल फार्मर्स था स्टेट का, सबको आउटस्टैंडिंग लिमिटेशन में लोन्स मिला। एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट्स ऑफ द ईयर्स। द नेक्स्ट इलेक्शन हेल्ड 1991 में नेक्स्ट इलेक्शन हुआ, बट द दिस टाइम पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट टू देयर कांग्रेस ऑन इलेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। बट पार्टी में कोई भी मेंबर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया उस टाइम में इलेक्शन प्रोसीड्योर में। वाई डू नॉट, देखो वाई, देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, वाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन का क्या ज़रूरत है, मतलब सोसाइटीज़ में क्या ज़रूरत था। इलेक्शन किस कारण से इलेक्शन लिया गया था। इलेक्शन टेक्स प्लेस द रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। जितना सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का जो प्रोसीड्यूर है उसका थ्रू इलेक्शन का बेसिक्स में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है। देयर आर मोर देन द 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू द चूज द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। वर्ल्ड में से टोटल 100 कंट्रीज़ में इसी प्रोसीड्यूर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जहाँ पर पॉपुलेशन का थ्रू कॉमन पीपल का तो गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है। ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट नॉट द डेमोक्रेटिक। बट कुछ कंट्रीज है जहाँ पर इलेक्शन का प्रोसीड्यूर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जाता है। बट वाई डू नॉट नीड इलेक्शंस, बट किस कारण से ऐसा इलेक्शन का प्रोसीड्यूर है, राइट। देन उसके बाद व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, किस तरह से इलेक्शन प्रोसीड्यूर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वे, इलेक्शन का बहुत सारा प्रोसीड्यूर है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, जितना सारा डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर इलेक्शन लिया जाता है। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, बट कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहाँ पर भी इलेक्शन किया जाता है कुछ प्रोसीड्यूर का थ्रू।
हाउ डू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? क्या डिफरेंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करना डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन में क्या डिफरेंशिएशन है? वी हैव डिस्कस, हम लोग सब डिस्कस करने वाला हूँ दिस क्वेश्चंस ब्रीफली चैप्टर्स। इस चैप्टर्स में वी डिस्कस मेनी एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रीज वेयर इलेक्शंस हेल्ड बट दैट कैन नॉट रियली बी कॉल्ड द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। बहुत सारे इलेक्शन प्रोसीड्यूर है बट उसमें उससे डिफरेंस इलेक्शन का टाइप्स है जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसीड्यूर में। लेट अस रिकॉल द लर्न ऑफ द स्टार्ट विद द सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। एक लिस्ट यहाँ पर रखा गया है कि जो किस किस कंडीशन में डेमोक्रेटिक इलेक्शन लिया जाता है। फर्स्ट देखो, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, जहाँ पर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सकता है। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव टू वोट, कोई भी वहाँ पर वोट दे सकता है। वेरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, जहाँ पर सारे वोट का वोटिंग सिस्टम में ऑल वोट्स का इक्वल वैल्यू रहेगा। सेकेंड, देयर शुड बी द समथिंग टू चूज फॉर्म, जहाँ पर सेकेंड फॉर्मेशन जो है वहाँ पर गवर्नमेंट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू द कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्शन शुड बी ऑफर द रियल चॉइस ऑफ द वोट्स। जितना सारा पार्टीज है, पार्टीज में जितना सारा मेंबर्स है, वो लोग पार्टिकुलरली पर्सनली मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है। द थर्ड डिसीजन में है क्या बताया गया, द चूज सिलेक्ट ऑफर्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी रेगुलर एवरी फ्यू ईयर्स। पर्टिकुलरली कुछ जो ड्यूरेशन रख के वोट किया जाता है, इलेक्शन लिया जाता है, उसके उसमें एक पर्टिकुलरली मेंबरशिप को सिलेक्ट किया जाता है जिसका क्वालिटी क्वांटिटी सेम रहे। फॉर द कैंडिडेट्स रेफर द पीपल शुड गेट द इलेक्शन, देन उसके बाद जितना सारा कैंडिडेट्स है सब लोग रेफर करता है इलेक्शन प्रोसीड्यूर को। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज द रियली विश। इलेक्शन जो है वहाँ पर किस तरह से वो लिया जाता है, एक फ्री एंड फेयरली मैनर, सब कैंडिडेट का सारे पॉपुलेशन का माइंड जो है वो फ्रीली रखा जाता है इलेक्शन प्रोसीड्यूर में, किसी को प्रेशर देके इलेक्शन नहीं लिया जाता है। दिस माइट टू लीक द लाइक द वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन, ये जो सिस्टम है बहुत ही सिंपल और ईजी कंडीशन है जिस सिस्टम का बेसिस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स, ये पॉलिटिकल जो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में इसका इफेक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। देखो, इलेक्शन दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन से का रूप से उसको जाना जाता है। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म्स, इसका बहुत सारा फॉर्मेशंस है। द मोस्ट ऑब्वियस फ्रॉम इस कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इस कंपटीशन में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन रहता है। एट द कंसल्टेंसी लेवल, इसका लेवल में डिफरेंस रहता है। इट टेक्स फ्रॉम द कॉम्पिटिशन्स अमंग द सेवरल कैंडिडेट्स, जहाँ पर सेवरल कैंडिडेट्स इसमें कॉम्पिटिशन ले सकता है। इट डिफरेट द कॉम्पिटिशन इलेक्शंस बिकम द पायनियर, ये जो इलेक्शन का प्रोसीड्यूर है इसमें कोई भी इलेक्शन में मतलब ज्वाइन कर सकता है, ऐसा प्रोसीड्यूर में इलेक्शन लिया जाता है। बट इट इज़ ए गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, बट ये पॉलिटिकल कंपटीशन में गुड है, मतलब इसका बेनिफिट क्या है। क्लियरली एट द इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स, इसका इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन जो है उसमें बहुत सारा डिमेरिट्स भी है मेरिट का साथ साथ। इट इज़ फैक्ट इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसनूडिटी एंड द फैक्टरलिज्म इन द एवरी लोकेलिटी। You would have to hurt the people competitions पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी, जहाँ पर लोकेलिटी में पार्टिकुलरली लोकेलिटी में जितना कोई भी पीपल इसमें कंपटीशन ले सकता है और उसका एक इफेक्टनेस इम्पैक्ट देखा जाता है पार्टीज़ को, मतलब फास्ट करने का लिए या उसको कंपटीशन में फाइनल कंपटीशन तक लाने का लिए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर लीडर्स ऑफ इन द डिफरेंट लेवल्स अगेंस्ट द एंड वन अगेंस्ट अनदर, जहाँ पर एक पार्टी डिफरेंट पार्टीज़ का अलग पार्टीज़ का अगेंस्ट रहता है, उसका विरुद्ध किसी भी स्टेप लेने का लिए रेडी रहता है। ये जो सिस्टम है उसका डिमेरिट्स में ये सब आएगा। देन उसके बाद व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का जो सिस्टम्स है वो उसमें क्या है, क्या सिस्टम्स है इलेक्शन का, इसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है। कैन यू से दैट
इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। जहाँ पर सब लोग को पता है कि इंडिया में इलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंडिया में किया जाता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसका रिजल्ट में। टू आंसर द क्वेश्चंस लेट अस टू लुक हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आ सकता है कि किस तरह से इलेक्शन किया जाता है इंडिया में। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years। हर 5 साल का ड्यूरेशन में लोकसभा और विधानसभा का मेंबरशिप इलेक्शन वहाँ पर इलेक्शन किया जाता है। आफ्टर 5 years द टर्म्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एंड। इलेक्शन प्रोसीड्यूर में 5 साल बाद उसका मेंबरशिप का चेंज किया जाता है। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व द इलेक्शंस हेल्ड ऑल कंसल्टेंसीज एट द सेम टाइम्स अदर सेम डेज विद इन द फ्यू डेज। जहाँ पर मेंबरशिप जो है उसमें बहुत सारा डिमेरिट्स भी रहता है, कुछ ड्यूरेशन रख के मेंबरशिप को फॉरवर्ड किया जाता है। दिस इलेक्शन इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। इस इलेक्शन प्रोसीड्यूर को इंडिया में एंड वर्ल्ड का किसी भी जगह में एक जनरल इलेक्शन बोला जाता है। समथिंग इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली द कंसल्टेंसी टू फिल द वैकेंसी यूज टू डेथ और द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर। यहाँ पर एक पर्सन का डेथ होने के बाद सेकेंड कौन मेंबरशिप में ले सकता है उसका पहले से ही फिक्स किया जाता है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्शंस 90 MLA। तुम लोग पढ़े हो कि हरियाणा में किस तरह से इलेक्शन लिया गया था। यू मे हैव वंडर्ड दैट डिड किस तरह से इसका मेन स्ट्रक्चर रेडी किया गया था। डिड यू हैव पार्सन द हरियाणा वोट ऑफ 90 MLA। वहाँ पर 90 टोटल MLA था जिसका वोटिंग सिस्टम किस तरह से फॉरवर्ड किया गया था। ही परहैप्स नो दैट इज ईजी कैन किस तरह से वो सिस्टम जो है बहुत ही ईजी तरह से लिया गया था। इन आवर कंट्री वी फॉलो द एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। हमारा कंट्री इंडिया में इस तरह से पर्टिकुलरली अलग अलग एरिया में वोटिंग सिस्टम को रेफर्ड किया जाता है। सब जगह में मतलब एक एक स्टेट में जो कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है 29 स्टेट में, तो एक एक स्टेट में वोटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप्स का है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का पर्पस मेन बेसिक्स में कंट्रीज को डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। दिस एरियाज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रल कंसल्टेंसीज और कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक्स में वोट सिलेक्ट किया जाता है। वोटर्स हु हैव लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स। वोटर्स को एक एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर द लोकसभा इलेक्शन का टाइमिंग में द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्रीज जो था इंडिया उसको डिवाइड किया गया था 543 कॉन्स्टिट्यूशंस में। द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शंस फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर और पार्लियामेंट। जहाँ पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मेंबर सिलेक्ट किया गया था पार्लियामेंट्री स्टेज में। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इज दैट एवरी शुड हैव इक्वल वोट। डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम्स में पार्टिकुलरली परसेंट टू परसेंट डिफरेंट इलेक्शन प्रोसीड्यूर में वोट सिलेक्ट कर सकता था। दैट हैव वाई कॉन्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड फॉर ईच कंसल्टेंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद देम। जहाँ पर कंट्रीज़ में इक्वली पॉपुलेशन गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सकता था, उसका मेन परमिएबिलिटी उसको दिया जाता था। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली। जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स को असेंबली का थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ पर इलेक्टशिप जो मेंबरशिप था लेजिस्लेटिव असेंबली का थ्रू उसका कॉन्स्ट्रक्ट किया गया था। जहाँ पर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को शॉर्ट फॉर्म में MLA नाम से जाना जाता है। इस पार्लियामेंट्री कंसल्टेंसी हैज़ रिटर्न विद द सेवरल असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जहाँ पर पार्लियामेंट्री जो असेंबली है उसमें सेवरल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सेम प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल्स फॉर द पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। पंचायत इलेक्शन प्रोसीड्यूर में और म्यूनिसिपल इलेक्शन प्रोसीड्यूर में सेम प्रिंसिपल सेम रूल फॉरवर्ड किया जाता है। इज विलेज टू टाउन द डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स। जहाँ पर टाउनशिप एरिया है उसको पार्टिकुलरली डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है फॉर लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक्स में। ईच वार्ड द इलेक्शंस फॉर द मेंबर ऑफ द विलेज द अर्बन लोकल बॉडी sometimes the constitutions are conducted the seats for each constituency representative seats in the assembly।
असेंबली जो है वहाँ पर कॉन्सल्टेंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सल्टेंसी मेंबर का थ्रू सिलेक्शन किया जाता है। व्हेन द से ऑफ लोकडाल ऑन 60 सीट्स ऑफ हरियाणा, जहाँ पर लोकडाल को 66 मिला था हरियाणा में असेंबली रूल में। इट मीन्स द कैंडिडेट ऑफ लोकडाल इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट द लोकडाल हैड द मिनिस्ट्री ऑफ असेंबली, मिनिस्ट्री ऑफ असेंबली का थ्रू उसको सिलेक्ट किया गया था। देन द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस का जगह मैं आ रहा हूँ।